चलिए गाइस, वेलकम है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो इसका जो विस्तार है ये 1500 से 600 बीसी तक था। और ये जो शब्द है ये वेद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसको बनाने वाले को मोस्टली आर्य बोलते हैं, और आर्य भाषा जो है, जो उनकी भाषाएं हुआ करती थी, आर्य जो की है वो संस्कृत भाषा से। वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेदिक एरा में और लेटर वैदिक एरा में। ऋग्वेदिक एरा 1500 से 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक एरा जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। आर्य शब्द को पहली बार मैक्स मुलर के द्वारा 1853 में यूज़ किया गया था। हम लोग सबसे पहले अपना देखते हैं ऋग्वेदिक एरा के बारे में। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, नए मंडल जोड़े गए हैं जिसको 1 और 10 कहा जाता है। पुराने मंडल हैं 2 से 7 तक। पढ़ने वालों को होर्त बोलते हैं। इसमें 3 भाग हैं, वाशकाल, बालखेय और साकाल। वाशकाल में 56 मंत्र हैं, बालखेय में 11 मंत्र हैं और साकाल में 1017 मंत्र हैं। आयरनी इसकी देवी है जो कि वन की देवी कहलाती है। ऋग्वेद समानता ऋग्वेदिक काल से रिलेटेड होती है। 1400 बीसी में वोगज को अभिलेख मिलता है जिसमें कि 4 प्रमुख देवताओं के बारे में हमको पता चलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के बारे में। आगे देखते हैं आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे। ये माइनर एशिया, ईरान से लेकर भारत के बीच भारत आए थे। इनका जीवन में क्या था कि पशु चराने पर आधारित इनका जीवन था और ग्रामीण सभ्यता का ये लोग पालन करते थे। ऋग्वेद की तुलना जो है वो अवस्थिता से की जाती है। आर्य का निवास क्या था कि सद सैंधव क्षेत्र जो था ये आकर वहाँ पे रुके, क्योंकि रिसेंट में पंजाब का एरिया पड़ता है और ये कुछ नदियों के बारे में भी प्रभावित थे। उनके नाम देखते हैं कि रिसेंट में उन्हें किस नाम से अपन जानते हैं और उनका नाम पहले किस नाम से था। तो सिंधु ये सबसे महत्वपूर्ण रिवर रही, इनकी सरस्वती ये सबसे पवित्र नदी रही। सतलज ये शतुद्री नाम था इसका पहले, विपाशा इसका नाम व्यास था, परुषणी इसका नाम रावी था, वितस्ता इसका नाम झेलम था, अस्किनी इसका नाम चिनाब था। लेट मी टेल यू द वे कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि सा से सतलज, सा से शतुद्री, वी से विपाशा, लास्ट में सा से ख़त्म हो रहा, और ये वी से विपाशा का वी और व्यास आधा वा। परुषणी बड़ी से ख़त्म हो रहा, रावी बड़ी से ख़त्म, और वितस्ता ये आपको याद आधा सा इसमें आ रहा। झेलम में भी आप देखो कि आधा सा जैसा ही बनता है झा में। ऋग्वेद में 25 नदियों के बारे में बताया गया। नदी सूक्त 21 नदियों की बात करता है। ऋग्वेद समानता 31 नदियाँ, और ऋग्वेद में गंगा का नाम केवल 1 बार आया, यमुना का नाम 3 बार आया, इंद्र का नाम 250 बार आ चुका। अग्नि 200 सूक्त हैं। सूक्त मतलब है भजन मन के बारे में। वरुण मतलब 30 सूक्त है, 30 वन का नाम है। हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में मंजुवंत नाम से जाना गया है। मनुस्मृति में सरस्वती नदी से दरादती नदी के बीच का जो एरिया था उसको अलग नाम दिया गया और उसका नाम दिया गया क्या, बृहदमंत। आर्य शब्द का यूज हुआ कितने बार, 36 बार। वेद तृतीय 3 वेदों को मिलाकर कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, वेद त्रय बोलते हैं। अब इनका सोशल स्टेटस कैसा था कि ये पैट्रियार्कल, हमने देखा था कि आईवीसी जो थी हमारी वो मैट्रियार्कल थी, यानी मातृ सत्तात्मक थी, पितृ सत्तात्मक परिवार था। परिवार में जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे। इसको नृप कहा गया। कन्या को दिए जाने वाले उपहार को बहुत बोलने लगे। दहेज प्रथा का वर्णन उस समय पे नहीं था। अमाजू क्या होता था तब, जो शादी नहीं करती थी, कुछ कन्याएं रहती ना कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, पापा के पास रहूँगी, तो उनको अमाजू बोला गया था तब। और नियोग क्या होता है, यदि पुत्र प्राप्ति करना है और आपको आपके पति से पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो देवर की सहायता से आप पुत्र प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपका पति मर जाए तब। इसको क्या बोला गया, नियोग। 2 प्रकार के विवाह के बारे में बात की गई है, जैसे एक है अनुलोम, एक है प्रतिलोम। अनुलोम क्या था कि हाई कास्ट प्लस लोअर कास्ट की महिलाएं जब विवाह कर लें, और प्रतिलोम क्या था, लोअर क्लास का प्रमुख हो और हाई क्लास की महिला हो। अघन्या ये गाय को बोला गया, और वध न करने योग्य बोला जाने वाला वस्तु था कि आप गाय का वध नहीं कर सकते, उसको माता का दर्जा तभी से दिया जाता है। बलि जनता द्वारा राजा को किया जाने वाला कर था, इसका नाम था बाली। अब उसके बाद हमारा अगला पीरियड चालू होता है जिसको कि हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इसको देखते हैं, या पोस्ट वैदिक पीरियड भी इसको बोलते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या थी कि पहले की जो 1500 बीसी से 1000 बीसी, तो लेटर वैदिक की क्या थी 1000 बीसी से 600 बीसी तक। आगे देखते हैं इसका सोर्स हमको क्या, कहाँ से इसके बारे में पता चलता है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद और अरण्यक से इसके बारे में पता चलता है। प्रमुख केंद्र क्या था लेटर वैदिक का, तो वो था सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के बीच तक का। मध्य देश में समाज में 4 भागों में विभाजित था, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पर, ना कि किसी जाति या धर्म के आधार पर। वो कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके अलग अलग नाम भी दिए गए। नोट, ब्राह्मण क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज उसमें आते थे।
ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि विदुषी महिला हुई हैं कुछ, गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता और मैत्रेयी। ये विदुषी महिला में गार्गी ने क्या किया था कि याज्ञवल्क्य को चुनौती दे रही थी, इसने चैलेंज कर दिया था अपने किसी बात को लेकर याज्ञवल्क्य को। केवल आप ये रखें कि लेटर वैदिक पीरियड में 4 महिलाओं का उल्लेख मिलता है, वो 4 महिलाएं ये थी। गौत प्रथा तब भी चलती थी गोद लेने की। आर्यों को ज्ञान था कि चावल, मछली, हाथी, बाघ, नमक का। अब विवाह के प्रकार पहले 2 हुआ करते थे, अब विवाह के प्रकार कितने में लगे, 8 प्रकार का विवाह होने लगा था, जिसमें कि 4 था प्रशंसनीय विवाह जो कि देव, आर्ष, ब्रह्म में होता था, और 4 था निंदनीय विवाह जैसे कि गंधर्व। इसमें कुल 3 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। एक था पितृ जो कि पुत्र प्राप्ति से मुक्ति ऋषि को देना था, देव कन्या को जो कि वेद पढ़ने के लिए होता था। प्रमुख देवता किसको माना गया, प्रजापति को प्रमुख देवता माना गया। सृजन का देवता ब्रह्मा को माना गया। 2 अन्य थे इसमें जैसे कि पशुओं का देवता शिव जी को मानते हैं और विष्णु जी को, और अन्य देवता थे विष्णु नारायण। 2 महाकाव्य मिलते हैं हमको जैसे कि रामायण और महाभारत। रामायण जो कि संस्कृत में रचित है, वाल्मीकि इसके रचनाकार हैं। महाभारत जिसका कि प्राचीनतम नाम क्या था, रजनामा था। ये फारसी में इनका अनुवाद किया गया था, बाद में किसके द्वारा, बदायूनी द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। वेद कितने हैं हमारे, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसको बोलते थे होर्थ, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अथर्ववर्य, और अथर्ववेद को ब्रह्मा। अब इसकी भी जो मेरी खुद की ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कि ऋग्वेद है, इसको तो याद ही कर लीजिए, होर्थ, साम, साम मतलब होता है गाना, तो गाता और साम। यजुर्वेद ऊपर रकार लग रहा, अथर्ववेद ऐसे, और फिर ये रहा अथर्ववेद। तो इसको जब ये हो जाएंगे तो एक बचेगा ब्रह्मा, इसको याद करना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, 30वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। भगवान सावित्री को समर्पित था ये गायत्री मंत्र। सूर्य की प्रार्थना की जाती थी। इसके लेखक कौन है, विश्वामित्र इसके लेखक। सोमदेव को एक मंडल समर्पित था जो कि था 9वां मंडल, जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है। वनदेव किसको, आर्यनी को कहा जाता था। आर्यों द्वारा खाद्य पदार्थ कौन कौन से यूज़ किए गए, वो थे दूध, दही, और फसल के तौर पर उन लोगों ने किसका उपयोग किया था, जौ का उपयोग किया था आर्यों ने। हम लोग आगे थे तो इंपॉर्टेंट क्या बोला इसमें कि सोमदेव 9वें मंडल में, ये इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र को उल्लेख है हमारा 3रा मंडल, ये इसमें उल्लेख है किस देवा को था और किसके द्वारा, जैसे विश्वामित्र। अकॉर्डिंग टू आर एज कितनी होनी चाहिए ह्यूमन की, उसने कहा कि ब्रह्मचर्य की एज होनी चाहिए 0 से 25 साल। गृहस्थ जीवन आप निभा लो 25 से 50 साल, फिर आप वन में चले जाओ 50 से 75 साल, और फिर आप संन्यास ले लो 75 से 100 साल। ये आर्यों के द्वारा एज का वर्गीकरण किया गया। ऋग्वेद में राज्याभिषेक ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा बताया गया। ऋग्वेद घोषा और अपाला इसमें 2 टर्म यूज हुए हैं, और LVP जो लेटर वैदिक पीरियड था इसमें मैत्रेयी और गार्गी के बारे में बताया गया, जो अपने पीछे पड़ा कन्याएं, मतलब उसमें भी कन्याओं का, जो कन्याएं स्त्रियों का भागीदारी थी। सत्यमेव जयते जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, ये कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद जो है, या इसको मुंडोपनिषद बोलते हैं, ये वहाँ से। ये था हमारा वैदिक एरा के बारे में पूरा वैदिक सिविलाइजेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बुद्ध धर्म, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।